इज शायान उबैद और आप देख रहे हैं एंथुजियास्टिक कमेंटेटर। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं जानता हूं कि अगर तुम लोग मेरे बारे में सोचते हो तो शायद तुम ये सोच रहे हो कि मैं इतने हफ्तों से कहाँ गया था। देखो भाई, हम एक बीमारी से नहीं जूझ रहे, हम मल्टीपल बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो टाइम लगता है। घमौरियों के अलावा मुझे हर किस्म की बीमारी है, तो प्लीज अंडरस्टैंड। तो इसी हवाले से कल मैं अपने डॉक्टर के पास गया। जी हाँ, मेरी डॉक्टर कहती है, शायान यू आर वेरी एंथुजियास्टिक, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी एंथुजियास्टिक। मैंने कहा मैंने इसी लफ्ज के ऊपर ही तो अपने चैनल का नाम बनाया है, एंथुजियास्टिक कमेंटेटर। इसी लफ्ज के ऊपर चैनल का नाम बनाया और डॉक्टर ने कहा यू आर वेरी एंथुजियास्टिक। रेजोनेट करता है, नाम रेजोनेट करता है। तो ये सारा सीन है और ये सारा चक्कर है, और मैं अबे पटाखे बाद में बजा लेना भाई, बाद में, थोड़ा सब्र करो। अच्छा, आज की वीडियो मैं एक महान आदमी के नाम से शुरू करना चाहता हूं, और उस महान आदमी का नाम है नईम साहब। इस वक्त उनके जो महाननेस है उसी में पटाखे भी बज रहे हैं, शायद आपको इस वक्त सुनाई दे रहे हो। तो नईम साहब हमारे ऑफिस के लियोनेल मेसी है। उनको आप कोई काम भी कह दें, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी भी वक्त एट द टाइम, एट द मोमेंट, राइट टाइम क्लिक करके आपको कुछ भी करके दे सकते हैं। अगर आप उनको कहेंगे कि एक मुर्दा जिंदा करके देना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप उनसे कहेंगे कि साउथ अफ्रीका से यूएसए तक भागना है विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपने उनसे कहना है कि जेनिफर एनिस्टन के बच्चे पैदा करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपने उनसे कहना है कि आपने तारों के नीचे से जाके इंडिया की लड़कियों का कन्यादान करना है तो वो भी कर सकते हैं। नईम साहब कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, बाइंडिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं और बहुत सी बातें फेंक सकते हैं। नईम साहब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नईम साहब एक चीज नहीं कर सकते। नईम साहब अंग्रेजी में प्रेस रिलीज नहीं लिख सकते। ना ना ना, नॉट योर कप ऑफ टी। ना 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 ना। आई हैव 99 प्रॉब्लम्स बट मेकिंग अ प्रेस रिलीज एंड वन। You may be employee of the month, but I am the one who makes the press release. Yeah. अगर मैं इसी बात को फुटबॉल के ज़ुमरे में लेकर आऊँ तो इसका मतलब ये है कि आर्सेनल के पास भी एक नईम साहब आ गया है जो हर चीज़ कर सकता है। वो एज ए राइट विंग भी खेल सकता है, एज ए सेंटर फॉरवर्ड भी खेल सकता है और एज ए लेफ्ट विंग भी खेल सकता है। ही इज़ वर्सेटाइल, वो कुछ भी कर सकता है। वो डीप डाउन आके ड्रॉपिंग भी कर सकता है, पासेस भी निकाल सकता है अपने विंगर्स के लिए और पेनिट्रेटिव इंसाइसिव रन्स भी निकाल सकता है। दिस इज़ नॉट समथिंग सेक्सुअल, आई जस्ट मीन इट इन अ फुटबॉलिंग वे कि वो दोनों तरफ जा सकता है। कहने का मकसद ये है कि जब गैब्रियल हीजस होगा तो आर्सेनल के पास एक सेवियर आ जाएगा। क्या हीजस एक सेवियर है या फिर आर्सेनल के साथ एक धोखा हो रहा है क्योंकि उसका थोड़ा सा इंजरी प्रोन रिकॉर्ड भी है, या फिर ऐसा है कि आर्सेनल को ईस्टर एग्स बहुत ही ज़्यादा जल्दी मिल गए हैं। क्या हीजस के पास एक डिवाइन राइट है कि वो गोल्स पे गोल मारे आर्सेनल के लिए, या फिर वो अपना करियर रेजरेक्ट करने के लिए आ रहा है? देखना होगा। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल पक्की है कि गैब्रियल हीजस जो है वो एज अ सेंटर फॉरवर्ड खेलने वाला है। ही इज़ गोइंग टू प्ले सेंट्रली, और हमें ये बात पता है कि राइट साइड पे होगा साका, लेफ्ट साइड पे होगा एलन स्मिथ रो, और उसके बिल्कुल पीछे होगा जो सारे शतरंज के खिलाड़ियों की तरह स्ट्रिंग्स को पुल कर रहा होगा, वो होगा ओडिगार्ड, मार्टिन ओडिगार्ड। तो गैब्रियल हीजस को इन तीन लोगों के ऊपर से सपोर्ट मिलेगी, लेकिन मसला ये है कि विंग्स पे आर्सेनल के पास कोई भी डेप्थ नहीं है। अगर साका को कोई इंजरी होती है या स्मिथ रो को कोई इंजरी होती है तो उनके पास कोई प्रॉपर ऐसा प्लेयर नहीं है जो आके सर्विस प्रोवाइड कर सके गैब्रियल हीजस को। हीजस जब मैनचेस्टर सिटी में था तो हमने देखा कि वो उसको सर्विस बहुत ज़्यादा मिलती थी, फिर वो एज ए राइट विंगर खेलता था, तो हमने कभी ये नहीं देखा कि उसका फुल पोटेंशियल क्या है एज अ स्ट्राइकर। लेकिन जो मैड्रिड के खिलाफ गेम थी उसने डेविड एल्बा को पिछाड़ के रख दी उस गोल के साथ जो हमने देखा आई थिंक सेमीफाइनल में जो था। सो गैब्रियल हीजस जो है ना सिर्फ डीप ड्रॉप इन करेगा पीछे आके और सर्विस प्रोवाइड करेगा अपने विंगर्स को, और मार्टिन ओडेगार्ड भी हो सकता है कभी कभी रन्स मारे तो उसको भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो 1-2 करके, लिंक अप प्ले करके। सो
ना सिर्फ ये करेगा बल्कि वो एक ऐसा ऑप्शन है जो आगे जाके रन्स भी निकालेगा, रन्स मारेगा और गोल पोचर भी बनेगा। तो ये एक ऐसा पैकेज, ऑल राउंड पैकेज मिल रहा है आर्सेनल को, जो कि आर्सेनल कभी सोच भी नहीं सकती थी। 45 मिलियन पाउंड्स मेरे ख्याल से आज की मार्केट में बिल्कुल सही प्राइस है, और आई थिंक दिस कैन बी अ जैकपॉट फॉर आर्सेनल। 25 साल का है, और आर्सेनल का हमने स्क्वाड देखा है कि बहुत ज़्यादा उनके यंग प्लेयर्स हैं स्क्वाड के अंदर। स्मिथ रो हो गया, साका हो गया, ओडिगार्ड हो गया, पाटे इवन वो भी 24-25 साल का है, एंड जाका जो है वो एक्सपीरियंसड है, ही इज़ एन एक्सपीरियंस प्लेयर ओवर 30। फिर हमने सेंटर बैक में देखा है कि सालिबा होगा, सालिबा वापस आ जाएगा, वो पहले गया हुआ था लीग आन, एंड ही वाज प्लेयर ऑफ द ईयर देयर अपनी टीम के लिए। एंड वी विल हैव टू सी कि बेन वाइट के साथ कौन पार्टनरशिप करेगा, आया गैब्रियल होगा या फिर सालिबा होगा। सो वी विल हैव टू सी ऑन दैट। लेकिन एक बात तो तय है कि आर्सेनल को अभी भी 2 पोजीशंस में स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। एनकीटिया और गैब्रियल हीजस तो स्ट्राइकर पोजीशन तो उनकी थोड़ी सी बेहतर हो गई है, क्योंकि लाकाजेट और ओबामेयांग एक साथ ही चले गए थे, तो वो एक खला, एक ऐसा वॉइड बन गई थी कि जिसमें हमें लग रहा था कि अब ये एज ए स्ट्राइकिंग जो इनकी पोजीशन है उसमें बहुत ज़्यादा सेंटर फॉरवर्ड में काफ़ी स्ट्रगल करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि XG के एतबार से गैब्रियल हीजस अब बहुत ज़्यादा नंबर्स अप करने वाला है, एंड ही कैन हैव द बेस्ट सीजन। जब वो मैनचेस्टर सिटी में था तो उसका जो 1920 का जो सीज़न था वो बहुत अच्छा गया था। ही स्कोर्ड 14 गोल्स इन 21 गेम्स। 0.62 उसका एक्सपेक्टेड गोल्स रेशो था, XG था उसका। सो हमें ये देखना होगा कि इस बार उसका XG जो है वो सरमाउंटेबल एक अमाउंट में आता है कि नहीं, और क्या उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ प्ले बढ़ता है कि नहीं। लास्ट सीजन वो राइट विंग खेल रहा था, 1920 में वो बिल्कुल एज अ सेंट्रल पोजीशन में खेल रहा था, उसने काफ़ी गेम्स खेले थे। लेकिन एक प्रॉब्लम है गैब्रियल हीजस के साथ कि उसने अभी तक सिर्फ 23 मैचेस ओवर द कोर्स ऑफ अ 38 गेम सीजन, 23 मैचेस उसने 90 मिनट्स पूरे खेले हैं। बाकी जो है उसमें वो अवेलेबल ही नहीं होता, क्योंकि या तो वो इंजरी प्रोन होता है या फिर वो बेंच से उठ के आ रहा होता है। और क्योंकि वो सिटी में खेल रहा था तो उसको नंबर इसलिए भी कम मिल रहे थे, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर उसको एक एडवांटेज दे देना चाहिए और थोड़ा सा उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देना चाहिए। सो दीज आर द थिंग। मुझे अभी भी लगता है कि लेफ्ट बैक में आर्सेनल को एक और बंदे की ज़रूरत है। टियरनी बहुत इंजरी प्रोन है, और उसका जो मुतबादिल है, यानी कि जो सेकंड चॉइस है टवारेस, ही इज़ नॉट गुड इनफ, क्योंकि वो जो टैकल्स रेशो है उसके बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर टियरनी 70% सक्सेस रेट है टैकल्स में, तो उसका 50% होगा टैकल्स में। सो ही इज़ नॉट गुड इनफ कि वो आके एज अ शिफ्ट प्रोवाइड कर सके टियरनी के लिए। और अगर हम सेंटर मिडफील्ड में देखें तो जाका है, ठीक है, एलनेनी है, और जो इनका मेन बंदा है पार्टी, लेकिन पार्टी भी इंजरी प्रोन रहा है। वो आगे अच्छे पासिस भी देता है और एक इंसाइसिव रन्स भी बना के देता है, और कोशिश करता है किसी तरह प्ले को ब्रेक भी किया जाए और प्ले को क्या कहते हैं, प्ले मेकिंग भी की जाए। बट द थिंग इज़ कि जब वो ये सब कर रहा होता है तो उसको सारा काम खुद करना पड़ता है, और जाका कम सपोर्ट ही प्रोवाइड करता है। जाका की भी एज होती जा रही है, तो आई थिंक दे विल नीड अ सेकेंड सेंटर मिडफील्डर। मे बी टीलेमेंस को अगर साइन कर लें तो शायद उनके पास एक ऐसा ऑप्शन आ जाए जो कि एनर्जेटिक है, बॉक्स में रन्स मारता है और एक इम्पीटस प्रोवाइड करता है जब फॉरवर्ड जाते हैं, और पीछे भी क्या कहते हैं, ट्रैक बैक भी करता है। ऑफ द बॉल उसकी मूवमेंट बहुत अच्छी है, तो वो वर्क रेट उसका अच्छा है। तो मे बी टीलेमेंस कैन बी द आंसर फॉर आर्सेनल। आर्सेनल की रफीनिया से भी बात चल रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि रफीनिया जो है वो लीड्स से बार्सिलोना चला जाएगा, क्योंकि बार्सिलोना ने अपनी डील जो है अभी रिन्यू की है। जो प्रपोजल दिया है कि पहले 50 मिलियन था और 60 मिलियन पाउंड था रफीनिया के लिए, जो कि बार्सिलोना ने प्रपोज किया था, लेकिन अब वो उन्होंने प्रपोज किया है 60 मिलियन यूरोस गारंटीड है। तो वो पहले 50 मिलियन यूरोस था प्लस 10 मिलियन यूरोस, और अब 60 मिलियन यूरोस है और प्लस 10 मिलियन यूरोस गारंटीड लीड्स को मिलेंगे। तो 70 मिलियन कमा सकती है यूरोस यहाँ पर लीड्स। सो अब वी विल हैव टू सी कि क्या बनता है आगे, क्योंकि गैब्रियल हीजस वर्सेटाइल भी है, बहुत से ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा, ऑप्शंस खोलेगा आर्सेनल के लिए, और ये एक आर्सेनल के लिए एक न्यू एरा होने जा रहा है जिसमें पूरी टीम हो सकता है गैब्रियल हीजस के इर्द गिर्द बने। आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी अ सक्सेस एंड ही विल डू रियली वेल फॉर आर्सेनल। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सीजन, क्योंकि 6 अगस्त को अगला सीजन शुरू होने वाला है, तो लेट्स सी होता है क्या। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, और मैं कोशिश करूँगा कि अब कंसिस्टेंटली अपलोड करूँ, और आई विल ट्राई, क्योंकि मेरा थोड़ा सा हेल्थ का इशू था, तो यू नो, तो आई विल ट्राई कि मैं जल्द से जल्द नई वीडियोस अपलोड करूँ। अगली वीडियो जो मैं सोच रहा हूँ बनाने की वो हो सकती है रहीम स्टर्लिंग पे।
He's going to Chelsea. So let's see. Like करें, share करें और subscribe करें. I'll see you in the next video. Hasta la vista. And yes, Eid Mubarak to all Muslims around the world.